भक्तों, चैत्र नवरात्रों में पूजा पाठ भले ही मत करना, लेकिन यह एक काम जरूर कर लेना। बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। आप चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रों में यह एक काम जरूर कर लेना। मैं माता रानी की सौगंध खाता हूँ, माता लक्ष्मी खुद आपके घर में चलकर आएंगी। आगे आपकी मर्जी। भक्तों, चैत्र नवरात्रि में बिना व्रत बिना पाठ के आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएगा। वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी हम काम के चलते या फिर कोई ऑफिस का काम होता है या कभी कभी कुछ ऐसे हम कामों में फंस जाते हैं जिसके कारण हम माता रानी के नवरात्रों में उन्हें समय नहीं दे पाते। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने व्रत नहीं रखा है कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर रहे हैं नवरात्रि में कोई बात नहीं। दोस्तों, बस यह एक काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं उससे भी आपको अधिक बढ़कर फल प्राप्त होगा, क्योंकि माता रानी पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं होती। अगर माता रानी को दिल से चाहो, किसी गरीब की मदद करो, किसी पशु पक्षी की मदद करो, तो उससे भी माता रानी बहुत ही अधिक प्रसन्न होती है। तो यह वीडियो ध्यान से देखना। आज की जो मैं वीडियो बताऊंगा बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाला। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी सिखाते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य करने से बिना व्रत, बिना पूजा या फिर बिना कन्या भोजन के सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। मैं प्रमाणित जानकारी बताऊंगा, जो जानकारी शास्त्रों के अनुसार लिखी हुई जानकारी होगी। और हाँ, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले मैं माता रानी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हे माता रानी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और टोटल वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखे, उनके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, एक कथा के अनुसार भगवान शंकर माता पार्वती को बताते हैं कि ना कवच की जरूरत है, ना किसी भी प्रकार का कोई बड़ा अनुष्ठान करने की जरूरत है, ना पूजा पाठ करने की जरूरत है। केवल सच्चे मन से अगर नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, सच्ची लगन और आस्था के साथ अगर दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ कर लेता है तो संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। जो भी आप व्रत रखते हैं माता रानी के लिए, आप चाहते हैं कि माता रानी का आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त हो, माता रानी की कृपा मिले, आपकी कोई अधूरी मनोकामना है, वह चाहते हैं आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। सरकारी नौकरी हेतु पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, कर्ज दोष, शनि दोष, कर्ज का दोष, गरीबी का दोष मात्र पल भर में दूर होगा। तो अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो वह सारे फल अगर आप चाहते हैं और उसका 1000 गुना फल प्राप्त हो जाए तो नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना। और जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रखे हैं, किसी कारणवश उन्हें समय नहीं मिल पाया है या फिर उनकी सेहत अच्छी नहीं रहती है, तो कोई बात नहीं, ऐसे व्यक्ति दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ जरूर करना। पूर्ण रूप से आपको नवदुर्गा माता का पूजा पाठ करने से, नवदुर्गा के 9 दिन व्रत करने से, कन्या भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, दोस्तों केवल इस पाठ को सच्चे मन से एक दिन, अगर आप नवरात्रि के दिन एक दिन बस केवल आप बैठ करके जाप कर लेते हैं तो पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो लोग समर्थ हैं ऐसे लोगों को कन्या पूजन भी जरूर करना चाहिए। मैं कल की भी वीडियो में बताया हूं अब कन्या पूजन का फायदा क्या है। तो माता रानी के स्कंद पुराण में भी लिखा है और कई सारे हमारे जो है देवी पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है और हमारे गुरुजी भी बताते हैं, माता रानी जितना पूजा पाठ से प्रसन्न होती हैं उतना ज्यादा कन्या भोजन कराने से हो जाती है, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और जो कन्या होती है नवरात्रि के समय में यह साक्षात नवदुर्गा का स्वरूप हो जाती है। मैं कन्या पूजन के बारे में विस्तार से वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। कन्या पूजन कैसे करना है और क्या मुहूर्त है सब बताऊंगा। दोस्तों, दूसरी जानकारी बता रहा हूं, यह जानकारी आपकी जिंदगी में खुशियां लाएगी और आपके जीवन में चल रही परेशानी को दूर करेगी, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत सरल साधारण से विधि बताते हैं जिससे आप सभी दर्शकों का कल्याण होता है। मित्रों, चैत्र नवरात्रि में इस बार दुर्गा माता हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार चुकी हैं। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में वर्णित है और मान्यताओं के अनुसार अगर नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा तो मानता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है, आत्मा को सुकून मिलता है, दुर्गा माँ भरपूर आशीर्वाद देती है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको
बताएंगे कि नवरात्रों में जौ का क्या करें, अखंड दीपक की बाती का क्या करें, अखंड ज्योत में जो तेल होता है बच जाता है उसका क्या करें, चैत्र नवरात्रि कब समाप्त होंगे और 2025 में नवमी पूजन कब करें और हरे भरे जौ का क्या करें। इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हे दुर्गा मां, जो आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें उसकी गरीबी जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। भक्तों, हमें यह वीडियो फिर से इस वजह से बनाना पड़ रहा है ताकि चैत्र नवरात्रि में आप सब बाद में गलती न कर बैठे, अर्थात नवरात्रि के बाद में जो चावल होते हैं, जो जौ होते हैं, जो दीपक की बत्तियां होती हैं, जितनी भी हम चैत्र नवरात्रि के समय में सामग्री चढ़ाते हैं, उन सब का क्या करें। यह सब आप गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देंगे और इसके फायदे नहीं जान पाएंगे। इसलिए एक वीडियो फिर से मुझे बनाना पड़ रहा है और हम आप लोगों को फिर से जानकारी बता रहे हैं। तो भक्तों, यह वीडियो ध्यान से पूरा देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि सामग्री का क्या करना चाहिए। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नवरात्रि समाप्त होने से पहले ले आना यह एक चीज कुंडली के वारे न्यारे हो जाएंगे। स्वयं माता रानी आपके घर की रक्षा करेंगी, करोड़पति भी हो जाएंगे। करोड़पति हम भी अपने घर में लेकर आते हैं। यह चीज चैत्र नवरात्रि में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें घर में ला करके रखने से माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी प्रकार की जो इच्छा है, मनोकामना हो, उसे पूर्ण करती है। भक्तों, वीडियो को ध्यान से देखना। आज की जो वीडियो का विषय है वह बहुत ही सुंदर है। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर आप बाद में गरीब को गरीब ही रह जाओगे। कहने का मतलब है कि धन संपदा प्राप्त करने का नवरात्रि में जबरदस्त पावरफुल चीज बताने वाला हूँ। और भक्तों, जरूरी नहीं है कि आप नवरात्रि के प्रथम दिन यह खरीद करके लाएं। आप चाहते हैं तो किसी भी दिन चैत्र नवरात्रि के दिनों में आप इसे खरीद करके अपने घर में लाकर के स्थापित कर सकते हैं। इससे भक्तों, आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी और साथ ही साथ नवरात्रि से जुड़ी बहुत सारी जानकारी बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं, अगर आपके घर में धन न बरस जाए तो मुझे बताना। यह चीज चैत्र नवरात्रि में हम भी जरूर लाते हैं और हमने सोचा जो हमारे सभी दर्शक हैं उन्हें भी माता रानी से जुड़ी कुछ चीजें बता दें ताकि हमारे दर्शकों को लाभ प्राप्त हो सके, माता रानी का आशीर्वाद मिल सके। भक्तों, आइए जानते हैं। उससे पहले भक्तों, आपको बता दूं कि नवरात्रि में माता रानी की जो सेविका होती है हमारे घर के द्वार पर 9 दिनों तक आती है। हम कितनी पूजा कर रहे हैं, कितना पाठ कर रहे हैं, माता रानी के लिए हम कौन सा भोग लगा रहे हैं, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हम अपने घर में कौन सी वस्तु घर में खरीद कर लाए हैं, यह सारी जानकारी की सूचना माता रानी को उनकी सेविका देती है। इसीलिए नवरात्रि के समय में सोना नहीं चाहिए। नवरात्रि के समय में हमें भूलकर भी शराब वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज जो तामसिक चीजें कहीं गई हैं, इनका परित्याग कर देना चाहिए। तो भक्तों, नवरात्रि में कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम घर में खरीद कर लाए जिससे हमारे घर में अन्य धन की बढ़ोतरी हो, सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा नवरात्रि में हमें कौन सी चीज लानी चाहिए। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। भक्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या फिर आप में से ऐसे लोग हैं जो कि हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है तीर्थों की यात्रा करना चाहते हैं और 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं। लाख प्रयास करने के बाद आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है तो आप जो है नवरात्रि के समय में ध्वजा घर में खरीद कर लाएं, इसे माता रानी को समर्पित कर दें और नवमी के दिन इसे किसी भी देवी मंदिर में जाकर के इसे आप चढ़ा देना या फिर मंदिर में जाकर इसे समर्पित कर देना। दोस्तों, इतना करने के बाद बिल्कुल ही आपकी विदेश यात्रा या फिर 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं वह यात्रा मंगलमय हो जाएगी। भक्तों, आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए अब आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि बोलते हैं गुरुजी हम धनवान बनने के लिए क्या करें। तो नवरात्रि के समय में सुनिए, अगर आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो चांदी की कोई भी सामग्री लाकर के देवी माता को समर्पित करना। दोस्तों, नवरात्रि के समय में चांदी से बनी कोई भी सामग्री लाकर के माता रानी को समर्पित करना और चांदी से बनी हुई जो सामग्री आप लोग लाकर समर्पित करेंगे तो 10वें दिन आपको इसे गंगा जल से स्नान करने के बाद लाल कलर के कपड़े या फिर चांदी की डिब्बी अगर आपके पास में है तो 5 चावल के साथ में 5 गोमती चक्र, 5 जो आपने कौड़ी रखी है उसमें डालकर आप इसे रख सकते हैं। दोस्तों, या फिर चाहते हो तो चांदी की जो आपने पात्र माता रानी को भेंट की है वह लाल कलर के कपड़े में बांध करके धन तिजोरी में रखिए, उत्तर दिशा में रखेंगे। आपके घर में पैसे आने जाने के सभी मार्ग खुल जाएंगे। दोस्तों, ऐसा कहते हैं
इस उपाय से दरिद्र व्यक्ति भी धनवान बन सकता है। भक्तों, आप में से ऐसे भक्त हैं जो कि स्वयं का घर चाहते हैं, यानी उनका घर नहीं है और वह चाहते हैं माता रानी की कृपा से हमारा घर हो जाए। देखिए भक्तों, इस उपाय से हम कई लोगों को घर प्राप्त करा चुके हैं। तो करना क्या है, चैत्र नवरात्रि में मिट्टी का छोटा सा घर खरीद कर लाना है। मिट्टी का छोटा सा आप स्वयं भी घर पर बना सकते हैं। यह बनाकर के माता रानी को समर्पित करना है। तो नवरात्रि के बाद स्वयं आपके पास घर होगा। कुछ दिनों बाद आपकी मनोकामना है, वह मनोकामना की पूर्ति होगी। लेकिन भक्तों, आप लालच मत रखना, लालच बुरी बला है। बस चुपचाप माता रानी को घर भेंट कर दें और सच्ची भक्ति आराधना में लग जाएं। अगर भक्तों आप नौकरी में पदोन्नति चाहते हो तो 3 नारियल लाकर के घर में रखिए और नवमी के दिन इसे मंदिर में जाकर आपको चढ़ा कर आ जाना है। तो स्वयं आप देखना, आपकी पदोन्नति हो जाएगी। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी, धन से घर भरा रहेगा। दोस्तों, आप चाहते हैं तो मौली धागा भी इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। 9 गांठ लगा दीजिए। 9 गांठ लगाने के बाद इस धागे को 9 मनोकामना बोलते हुए, नवदुर्गा का ध्यान करते हुए, 9 प्रकार की मनोकामना बोलते हुए 9 गांठ लगाना है और नवदुर्गा माता को समर्पित कर देना है, यानी कि भेंट कर देना है। तो इसे दोस्तों आपकी 9 प्रकार की इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। 9 प्रकार के आपको फल प्राप्त होते हैं। माता बड़ी प्रसन्न होती है, खुश होती है। और भक्तों, आप चाहते हो तो कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी की तस्वीर भी ला सकते हैं। इससे दोस्तों धन स्मृति घर में बढ़ती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, इसे आपको उत्तर दिशा में लगाना है। आप चाहते हो तो नवरात्रि के किसी भी दिन में 16 श्रृंगार खरीद कर ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति अगर 16 श्रृंगार चढ़ा दें तो ऐसे व्यक्ति की जो पारिवारिक जीवन में जो अशांति है, ऐसे व्यक्ति के अगर पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है, वह परेशानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि नवरात्रि में आप चांदी के सिक्के लाइए, इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। मोर पंख शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। नवरात्रि में मां सरस्वती का जो प्रिय मोर पंख है, अगर आप घर में लाकर के स्थापित करते हैं तो आपके घर में जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके पढ़ने लिखने की जो क्षमता है वह तीव्र हो जाती है, बुद्धि का विकास होता है, बल बुद्धि ताकत बढ़ती है। दोस्तों, और भी कुछ सामग्री है जिसे नवरात्रि में आपको अवश्य लानी चाहिए, जैसे कि चांदी का कछुआ। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो चांदी का कछुआ अपने घर में जरूर लाइए। चांदी का कछुआ घर में लाकर के स्थापित करने से हमारे घर में सुख शांति, वैभव एवं धन धान्य की वृद्धि होती है और माता रानी की सेविका भी होती है, जो देखती है कि माता का भक्त माता रानी के लिए क्या क्या लाया है। वह चीज घर में बहुत ही जरूरी है। नवरात्रि में कुछ न कुछ घर में जरूर लाना चाहिए, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। भक्तों, चांदी का कमल स्थापित कर सकते हैं घर में लाकर के, या फिर नवदुर्गा माता को समर्पित कर सकते हैं। नवदुर्गा माता को चांदी का कमल लाइए और समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप जो है यह कमल आप अपने धन स्थान में रखना। ऐसा माना जाता है कमल की जितनी भी पंखुड़ियां होती हैं उतना ही आपको एक प्रकार से हम बोल सकते हैं राह, यानी कि रास्ते होते हैं। कमल में जितनी पंखुड़ियां होंगी उतनी ही राह से आपको धन की प्राप्ति होगी, यानी कि 8 पंखुड़ी है तो 8 मार्ग से आपको धन प्राप्त होगा। कुछ भी मार्ग हो सकता है। भक्तों, आप चाहते हैं तो घर में त्रिशूल भी खरीद कर ला सकते हैं। जो लोग शत्रु से परेशान रहते हैं, आपके शत्रु आपको अनावश्यक परेशान करते हैं, परेशान करना बंद कर देंगे, उल्टा उनका ही विनाश हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और माता रानी की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि पर ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं पहली गलती के बारे में, जिसे कि हमें चैत्र नवरात्रि पर नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि चैत्र नवरात्रि का दिन स्वयं माता रानी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार हो भी सकते हैं। इसीलिए चैत्र नवरात्रि पर महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। दोस्तों, अगली बात, चैत्र नवरात्रि पर किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिन किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। इसलिए चैत्र नवरात्रि पर पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। चैत्र नवरात्रि पर ऐसा कोई भी काम न करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो
तो चैत्र नवरात्रि पर पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता रानी नाराज हो जाती हैं और ऐसे घरों को छोड़कर चली जाती हैं। दूसरी बात भक्तों, चैत्र नवरात्रि पर काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। चैत्र नवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसे तामसिक गुण से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन साधक को सफेद, पीला, हरा या अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि यह रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और पूजा की प्रभावशीलता बढ़ाते हैं। माता रानी का ध्यान करने के लिए हल्के और शुद्ध रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। भक्तों, तीसरी बात, चैत्र नवरात्रि के दिन देर तक न सोएं। चैत्र नवरात्रि के दिन देर से सोना और देर से उठना शुभ नहीं माना जाता। यह दिन विशेष रूप से जागरण और तपस्या का दिन है। इस दिन भक्तों को रात्रि को जागकर माता रानी की पूजा करनी चाहिए और अपने मन और शरीर को शुद्ध करना चाहिए। देर से सोने से शरीर में आलस्य आ सकता है और पूजा की सही विधि से ध्यान नहीं लग पाता। इसलिए इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ हमें वरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व कन्या पूजन का होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है, वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना लाभ भक्त को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पैर अवश्य धोने चाहिए। इससे मैया वैष्णव प्रसन्न होती है। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी न रखें। इसे शुभ नहीं, घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले आदि ही है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीजें तो ऐसी होती हैं मार्केट में जिनमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। माता रानी आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाएं माता के लिए, पर आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने धोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, अशुभ होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दें? कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है, तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना, खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। भक्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को